So, hello, dear aspirants. I hope you all are doing great, superb, and awesome. My name is Vindita Tripathi, and today we are going to revise a very special and very crucial concept and very important concept of the Companies Act, that is minutes. अब ये minutes होता क्या है, इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगी. देखो होता क्या है, जब भी कुछ लोग मिलकर के कुछ मीटिंग करते हैं. अच्छा, उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये अगर आखिरी में रिकॉल करना हो तो हम कैसे रिकॉल करेंगे. पहले के टाइम पे क्या होता था कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी. ठीक है, कुछ लोग मतलब कंपनीज में यूजुअली फिजिकल एजीएम्स होती थी और वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी एट दैट टाइम. उस मीटिंग में क्या हुआ ये जानने के लिए बहुत ज्यादा क्योस रहता था कि अब मीटिंग में क्या हुआ, कैसे डिसीजंस हुए, कितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट थे, कौन कौन से रेजोल्यूशन, कौन कौन से बिजनेस पे रेजोल्यूशन पास हुआ है. ये सारी चीजों को जानने के लिए वहां पर एक पर्सन को बिठाया जाता था जो यूजुअली कंपनी सेक्रेटरी होते थे. ठीक है, वो नोटिंग करते थे कि मीटिंग में क्या क्या चीजें हो रही हैं. ठीक है, और उसको मीटिंग खत्म होने के बाद एक बाइंडर में सारा कुछ लिख दिया जाता था कि मीटिंग इस टाइम पे शुरू हुई, इस टाइम पे खत्म हुई, ये रेजोल्यूशन पास हुए मीटिंग में. तो उस डॉक्यूमेंट को कहते थे हम मिनट्स ऑफ मीटिंग. आज भी यही प्रचलन जारी है. हालांकि आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल सारी चीजें आ गई हैं, आप ऑनलाइन सारे मिनट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आज भी मैक्सिमम कंपनीज, इनफैक्ट 99% ऑफ कंपनीज डू प्रिपेयर देयर मिनट्स इन फिजिकल फॉर्म. ठीक है, तो मिनट्स का मतलब सिंपल से यही होता है कि पूरी मीटिंग में जो जो कुछ भी हुआ है, इवन सिंगल चीजें भी हुई हैं, कितने लोग प्रेजेंट हुए, कब मीटिंग शुरू हुई, किस डेट पे शुरू हुई, सारी चीजें जिस डॉक्यूमेंट में नोट की जाती हैं उसे कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग. ठीक है, सेक्शन नंबर 118 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड विद जनरल मीटिंग टॉक्स अबाउट मिनट्स ऑफ मीटिंग. अच्छा, मिनट्स के लिए स्पेसिफिक जो दिया हुआ है वो एसएस के अंदर दिया हुआ है, दैट इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. उसके अंदर मिनट्स को लेकर के काफी ब्रीफ में, काफी डिस्क्रिप्शन में चीजें दी हुई हैं, बट इसमें आप लोगों को क्रक्स समझा दिया जाएगा. बट डोंट वरी, आप लोगों के लिए मैंने इतना प्यारा से मिनट्स का चार्ट बना के रखा है, उससे आप लोगों का सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए बढ़ते हैं आगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग तो बढ़िया से पढ़ते ही रहो यार. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. अब आप लोग को मैं दिखाती हूँ मिनट से रिलेटेड चार्ट. ठीक है, अब ये देखो. अच्छा, ये मैंने यहाँ पेस्ट किया है, ये मेरा पहले का बनाया हुआ चार्ट था, वो इतना अच्छा बना था. और आप लोग को ये चार्ट वैसे मेरी लिंक्डइन से मिल जाएगा. लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसमें पोस्ट पर जाकर के आप, ये मैंने बहुत पहले पोस्ट किया था, आप लोग अगर स्क्रॉल करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा. ठीक है, बाकी सारे नोट्स मैं इस बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप लोग को कोई चिंता नहीं करनी है, बस पढ़ते रहना है. ठीक है, अच्छा देखो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग सेक्शन नंबर 118. अच्छा, यहाँ पर ना एजीएम वाले के जो सेक्शंस हैं इसमें आपको मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग भी पढ़ाया जा रहा है, मिनट्स ऑफ एजीएम भी पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, मैं आप लोग को डिफरेंस बता दूंगी कि बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में और एजीएम के मिनट्स में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, बाकी दोनों के कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली मीटिंग तो दोनों ही है ना, मिनट्स तो दोनों के ही बनते हैं. ठीक है, अब देखो मैं आप लोग को समझाती हूँ. देखो क्या हुआ, ये यहाँ पर मीटिंग कंक्लूड होती है. ठीक है, मीटिंग खत्म हुई, मान लीजिए मीटिंग खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी के ड्राफ्ट मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए और सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट हो जाने चाहिए. अब ड्राफ्ट मिनट्स क्या होता है, जैसे मीटिंग खत्म होती है तो तुरंत तुरंत जो कंपनी के लोग मिनट्स बनाते हैं, ठीक है, वो ड्राफ्ट मिनट, ड्राफ्ट मतलब की फर्स्ट ड्राफ्ट. ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए और बाकी जितने भी डायरेक्टर्स कंपनी में हैं उनको सर्कुलेट हो जाने चाहिए मीटिंग खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर. ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये बोर्ड मीटिंग और एजीएम दोनों पे अप्लाई होगा. अभी मैं बताऊंगी कि एजीएम पे क्या नहीं अप्लाई होगा. ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखिएगा. ठीक है, 15 डेज के अंदर अंदर ड्राफ्ट मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए और सर्कुलेट हो जाने चाहिए, और ड्राफ्ट मिनट्स प्रिपेयर होने के 7 डेज के अंदर अंदर डायरेक्टर्स को वो सारे ड्राफ्ट मिनट्स पढ़ के कंपनी को वापस कर देने हैं. ठीक है, अच्छा ये सारा कुछ हो गया, 15 दिन का काम हो गया, 7 दिन का काम हो गया. अच्छा, ये सारी डेट्स में आप ये इंश्योर करेंगे जिस दिन मीटिंग कंक्लूड हुई है वहां से कम 30 दिन के अंदर अंदर, ज्यादा ज्यादा 30 दिन के अंदर अंदर आपको मिनट्स को फाइनल कर लेना है. यहाँ पर ड्राफ्ट मिनट्स थे, यहाँ पर आपको मिनट्स को फाइनल कर लेना है. तो ये जो ड्राफ्ट वगैरह का काम है ना, ये आपको 15 दिन के अंदर अंदर भेज के 7 दिन के अंदर अंदर उनको उनसे ले लेना है. अच्छा, वो उनसे ले लेना है. ये ड्राफ्ट मिनट्स क्यों सर्कुलेट किए जा रहे हैं डायरेक्टर्स को, क्योंकि वो उनके कमेंट्स देते हैं, अगर मिनट्स में उन्हें कुछ गलतियां लग रही हैं तो वो बता दें मिनट्स फाइनल होने के पहले ही. ठीक है, तो 15 दिन के अंदर अंदर ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट हो जाएंगे, 7 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स उसको पढ़ के जो भी कमियां है वो कंपनी को बता देंगे, और जिस दिन कंक्लूड हुई है मीटिंग उसके 30 दिन के अंदर अंदर मिनट्स फाइनल हो जाने चाहिए. ठीक है, अब मिनट्स साइन कैसे होंगे, ठीक है,
तो साइनिंग ऑफ मिनट्स के लिए लिखा हुआ है साइन करेगा मिनट्स या तो चेयरमैन उस मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा या तो अगली मीटिंग का चेयरमैन साइन करेंगे। फॉर एग्जांपल बोर्ड मीटिंग आज हुई है, मेरी कंपनी की बोर्ड मीटिंग आज हुई है, तो आज के मीटिंग के जो चेयरमैन थे या तो वो भी साइन कर सकते हैं, बट अगर आज की मीटिंग के चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट मीटिंग के जो चेयरमैन है वो भी मिनट्स साइन कर सकते हैं। ठीक है, अब साइंड मिनट्स जो है उसको 15 दिन के अंदर अंदर भी हमें फिर सर्कुलेट कराना है डायरेक्टर्स को कि देख लीजिए साइन वाइन प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं हुआ है, तो साइंड मिनट्स को भी सर्कुलेट कराना होता है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक क्रक्स बताती हूँ, एक इसका छोटा सा सस्पेंस ये है कि ये जितना भी मैंने प्रोसेस बताया है ये सारा ही प्रोसेस एजीएम के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये सारा प्रोसेस है बोर्ड मीटिंग का। ठीक है, एजीएम में बहुत सिंपल सा होता है। एजीएम में जैसे ही आपकी मीटिंग कंक्लूड हुई सीधा 30 दिन के अंदर अंदर आपको साइनिंग करानी है, कोई भी ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मीटिंग एजीएम होती है मेंबर्स की मीटिंग और मेंबर्स होते हैं कंपनी में करोड़ों। अब करोड़ों मेंबर्स को अगर ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट करने बैठ गया तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो एजीएम के लिए कंपनीज एक्ट ने बहुत सहूलियत दी हुई है। ठीक है, जैसे ही आपकी मीटिंग कंक्लूड होती है 30 दिन के अंदर अंदर आपको मिनट्स को फाइनल कर लेना है, इनफैक्ट साइनिंग करा लेना है, फाइनल भी नहीं करना है, साइनिंग करा लेना है। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको मिनट्स की साइनिंग करा लेना है। ठीक है, अच्छा एजीएम के केस में आपको नेक्स्ट मीटिंग के चेयरमैन के पास मिनट्स नहीं ले जाने दिए जाएंगे। इस मीटिंग का जो चेयरमैन है वो इसी मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा, नेक्स्ट मीटिंग के चेयरमैन साइन नहीं करेगा। बोर्ड मीटिंग में सहूलियत है, नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन भी साइन कर सकता है, बट एजीएम के केस में इसी मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा। अच्छा, एजीएम के केस में आपको साइन मिनट्स को भी सर्कुलेट कराने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा जो भी पंगा वाला प्रोसेस है ना सारा बोर्ड मीटिंग का है। एजीएम के केस में मीटिंग खत्म हुई 30 दिन के अंदर अंदर आपको साइन करा लेना है, बस खत्म, काम खत्म। एजीएम के केस में नो सर्कुलेशन एट ऑल, कोई भी सर्कुलेशन नहीं होगा, ना ही ड्राफ्ट मिनट्स का सर्कुलेशन होगा ना ही साइन मिनट्स का सर्कुलेशन होगा। तो एजीएम के केस में बहुत सिंपल सी लाइफ है। कंक्लूजन, मीटिंग का कंक्लूजन हुआ 30 दिन के अंदर अंदर आपको सेम मीटिंग के चेयरमैन से मिनट्स को साइन करा लेने हैं, एजीएम के मिनट्स खत्म। ठीक है, अच्छा बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में बहुत बड़ा स्यापा है। जैसे कंक्लूजन हुआ मीटिंग का 15 दिन के अंदर अंदर आपको ड्राफ्ट मिनट्स बना लेने हैं और सर्कुलेट भी करा देने हैं डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स को 7 दिन के अंदर अंदर उस ड्राफ्ट मिनट्स को कंपनी को वापस कर देना है। ठीक है, जिस दिन मीटिंग कंक्लूड हुई वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपके मिनट्स फाइनल हो जाने चाहिए। देन साइनिंग ऑफ मिनट्स, चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग और चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। अच्छा, साइंड मिनट्स को भी आपको 15 दिन के अंदर अंदर सर्कुलेट कराना है सारे डायरेक्टर्स को। ठीक है, एजीएम के केस में कोई भी सर्कुलेशन नहीं है, सीधा फर्स्ट से जंप करेंगे साइनिंग ऑफ मिनट्स में एंड काम खत्म। ठीक है, बोर्ड मीटिंग में ये सारे स्यापे हैं। ठीक है, आई थिंक ये चार्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एजीएम से रिलेटेड कुछ और भी प्रोविजंस हैं, चलिए वो देखते हैं, फटाफट से क्लियर करते हैं। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आप लोग को बेयर एक्ट। ये सारा बेयर एक्ट है मिनट से रिलेटेड। ठीक है, इसको फटाफट से डन करते हैं और आप लोग देखो कितने आराम से मिनट्स आप लोग को खत्म भी हो गया और पता भी नहीं चला। ठीक है, आप अपने दोस्तों से पूछ के देखिएगा कितने लोगों को मिनट्स में कंफ्यूजन होता है कि एजीएम के मिनट सर्कुलेट करने हैं नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा यार। ठीक है, तो इसमें लिखा है एवरी कंपनी मिनट्स बनाएगी। ठीक है, चाहे वो जनरल मीटिंग का मिनट्स हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स हो, और जितने भी रेजोल्यूशन है चाहे वो पोस्टल बैलेट से पास हुए हों, ठीक है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास किए हों या फिर कमेटी मेंबर्स ने पास किए हों, वो प्रिपेयर होंगे और साइन होंगे इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, साइनिंग ऑफ मिनट्स को रूल 25 में डिफाइन किया गया है, जो हमने अभी पढ़ा ना कि चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग और नेक्स्ट मीटिंग वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग के केस में होता है और चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग वाला एजीएम के केस में होता है। यही बात रूल 25 में लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर से पेराग्राफ देख रहे हैं कि मिनट्स में सेक्शन नंबर 118 में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये आईएफएससी पब्लिक कंपनीज को बोला गया कि आपको मिनट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, ये ऐसे ही है। ठीक है, आईएफएससी पब्लिक कंपनीज को बोला गया मिनट्स ऑफ एवरी मीटिंग, जो भी मीटिंग है उसको आपको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के मेंबर से भी साइन करा सकते हो। ठीक है, ये हमने बोर्ड मीटिंग के केस में भी पढ़ लिया था। अच्छा, मिनट्स में आपकी करेक्ट एंड फेयर समरी होनी चाहिए, जो भी मीटिंग में हुआ है उसकी फेयर समरी लिखोगे, कुछ भी मिनट्स में आपको गलत नहीं लिखना है। ठीक है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स आपने करी है उस मीटिंग में, चाहे कोई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई हो, चाहे किसी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हुई है, आपको सब बताना है, इंक्लूड करना है मिनट्स में। ठीक है, अच्छा, मिनट्स में क्या क्या होना चाहिए, ये 2 चीजें लिखी हुई हैं। जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं उनका नाम होना चाहिए, और अच्छा, कौन कौन से डायरेक्टर्स ने उस रेजोल्यूशन से बोला है कि हम इस रेजोल्यूशन में हम चाहते हैं कि रेजोल्यूशन ना पास हो, तो डिसेंटिंग डायरेक्टर्स का भी नाम उस मिनट्स में होना चाहिए, जरूरी है। अच्छा, मिनट्स में आप क्या क्या नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिससे अगर किसी पर्सन को डिफेम हो, मतलब किसी पर्सन को मानहानि का नुकसान हो। ठीक है, कोई भी इररिलेवेंट है इमटेरियल चीज आपको मिनट्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी चीज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है जिससे कंपनी के इंटरेस्ट को डेट्रीमेंटल टू कंपनी इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी
कंपनी हो, ठीक है। चेयरमैन के पास एब्सोल्यूट पावर है, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है कि वो मिनट्स में क्या इंक्लूड करना है, कि मिनट्स में क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं इंक्लूड करना है, ये चेयरमैन के पास पूरी पावर है कि वो बता सकते हैं, ठीक है। मिनट्स एक एविडेंस होता है कि कंपनी में की मीटिंग में क्या क्या हुआ है, मिनट्स उसका एविडेंस होता है कि मीटिंग में कौन कौन से प्रोसीडिंग्स पास हुई हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए, द मिनट्स हैव बीन केप्ट। अच्छा, मिनट्स ये प्रूव करता है कि मीटिंग प्रॉपर्ली बुलाई गई है, मीटिंग प्रॉपर्ली हुई है, एंड मीटिंग में जो भी आइटम्स पास हुए हैं वो प्रॉपर्ली पास हुए हैं, ठीक है। और जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो वैलिड हैं, ठीक है। मिनट्स अगर प्रिपेयर हैं तो ये माना जाएगा आपने प्रॉपर्ली नोटिस देके मीटिंग बुलाई है, प्रॉपर्ली कोरम थी मीटिंग में, प्रॉपर्ली मिनट्स वाले प्रिपेयर हुए हैं, एंड जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी वैलिड हैं। फर्स्ट प्रूफ में तो यही माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व। अच्छा, हर कंपनी को SS1 एंड SS2 जब कंपनी मिनट्स बनाती है तो उसको मानना जरूरी है, ठीक है। SS1 ये दोनों ही सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आईसीएसआई ने इशू करे हैं, आईसीएसआई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। SS1 डील करता है बोर्ड मीटिंग से, SS2 डील करता है जनरल मीटिंग से, ठीक है। अगर आपने मिनट्स में कोई भी डिफॉल्ट किया है तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी 25,000 रुपए, और एवरी ऑफिसर के ऊपर पेनाल्टी लगेगी 5,000 रुपए, ठीक है। 25,000 रुपीज लगेगी कंपनी के ऊपर, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगेगी 5,000 रुपए, ठीक है। अगर आपको पकड़ा गया, आपने मिनट्स को टैम्पर किया है, अच्छा देखिए, मिनट्स एक बार मिनट्स बुक में एंट्री हो जाती है ना, फिर आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, टैम्परिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है जो 2 साल तक के लिए एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन हो सकता है आपको कम से कम 25,000 रुपए, और जो कि 1 लाख रुपए तक को एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, रूल 25 भी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मिनट्स को कैसे कैसे रखना है, ठीक है। मिनट्स बुक कैसे कैसे मेंटेन होनी चाहिए, तो मिनट्स किसके मेंटेन होंगे, तो जनरल मीटिंग के मेंटेन होंगे, क्रेडिटर्स मीटिंग के मेंटेन होंगे, बोर्ड मीटिंग के मेंटेन होंगे, और कमिटी मीटिंग के मेंटेन होंगे। ये सारे मिनट्स बुक कंपनी में अलग अलग बनती हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें अच्छा, ये सिंपल है, वही है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको मिनट्स बुक में एंट्री कर लेनी है फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, ठीक है। अच्छा, ब्रीफ रिपोर्ट और पोस्टर, ये पोस्टल बैलेट के लिए दिया हुआ है कि अगर पोस्टल बैलेट से आपने कोई डिसीजन पास किया है तो प्रॉपर्ली उसके अलग मिनट्स बनेंगे, पोस्टल बैलेट के अलग मिनट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे पोस्टल बैलेट का रिजल्ट वगैरह लिखोगे आप, मिनट्स बुक का हर पेज इनिशियल होना चाहिए और साइंड होना चाहिए। चेयरमैन हर पेज पे इनिशियल करेगा और साइन करेगा, और लास्ट पेज पे वो अपने पूरे साइन करेगा, ठीक है। डेट और साइन होना चाहिए लास्ट पेज पे, मिनट्स बुक के लास्ट पेज पे डेट और साइन होना चाहिए, साइनिंग ऑफ मिनट्स। अच्छा, बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो उस मीटिंग का चेयरमैन भी साइन कर सकता है और नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन भी साइन कर सकता है, लेकिन जो जनरल मीटिंग के मिनट्स हैं तो उसी सेम मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा, और अगर वो नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, इनेबिलिटी हो गई है, तो जो डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड है, जो डायरेक्टर को ऑथराइज किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, वो साइन करेगा। अगली मीटिंग के चेयरमैन के पास आप नहीं ले जाओगे एजीएम के मिनट्स, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स ले जा सकते हो। पोस्टल बैलेट के मिनट्स में भी यही है, पोस्टल बैलेट भी अल्टीमेटली मेंबर्स की ही मीटिंग है, तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, अगर चेयरमैन नहीं है, अगर डेथ हो गई है, तो ऐसा डायरेक्टर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ड्यूली ऑथराइज किया है वो साइन करेगा। अच्छा, मिनट्स क्या आप 8 साल के लिए प्रिजर्व करोगे? नो, मिनट्स परमानेंटली प्रिजर्व होते हैं। जब से कंपनी बनी है तब से लेकर के आज तक के मिनट्स हमेशा मेंटेन किए जाएंगे, मिनट्स को परमानेंटली मेंटेन किया जाएगा, और मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसके पास होगी, कस्टडी किसके पास होगी मिनट्स की? कंपनी सेक्रेटरी के पास, ठीक है। और एनी डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड, अगर कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर जिसके पास अथॉरिटी है वो साइन कर सकता है मिनट्स को। अच्छा, मिनट्स बुक क्या मेंबर्स को इंस्पेक्शन करने का राइट है? फॉर एग्जांपल, पिछली मीटिंग में क्या हुआ, अगर मैं एक कंपनी के मेंबर हूं, मैं चाहती हूँ देखना, तो क्या मैं देख सकती हूँ? चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 119 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलते हैं, सेक्शन 119 बोलता है कि जो जनरल मीटिंग के मिनट्स हैं शैल केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ रखे जाएंगे? तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाएंगे, एंड एनी मेंबर कैन इंस्पेक्ट ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स अलाउड होंगे विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। तो कोई भी कंपनी के कोई भी मेंबर, ठीक है, कंपनी के एजीएम के मिनट्स देख सकता है। कम से कम 2 घंटे का टाइम, जो बिजनेस आवर्स है 9 to 6, कम से कम 2 घंटे का टाइम अलॉट किया जाएगा कि उस 2 घंटे में मेंबर्स देख सकते हैं कंपनी के एजीएम के मिनट्स। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को देखना अलाउड नहीं होता है, ये हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेंबर्स एंटाइटल होते हैं विद इन 7 वर्किंग डेज
ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस कॉपी ऑफ मिनट्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपनी के मिनट्स की कॉपी चाहिए, तो आप कंपनी को अप्लाई करोगे, कंपनी के पास, कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि कंपनी आपको 7 दिन के अंदर अंदर वो मिनट्स की कॉपी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, अगर आप कभी भी इंस्पेक्शन करना चाहते हो और अगर आपको कॉपी चाहिए और अगर कंपनी ने 7 दिन के अंदर अंदर आपको कॉपी नहीं दी, तो कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लगेगी 25,000 रुपए, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी 5,000 रुपए फॉर ईच रिफ्यूजल और डिफॉल्ट एज द केस में भी। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी, अगर फिर भी अगर पेनाल्टी लगने के बावजूद भी कंपनी ने आपको कॉपी नहीं दी, इन केस ऑफ एनी रिफ्यूजल और डिफॉल्ट, ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो कंपनी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि तुरंत इमीडिएट इंस्पेक्शन कराइए मेंबर को मिनट्स का, क्योंकि घोटाला हो सकता है चल रहा हो, तभी वो लोग मिनट्स न दिखा रहे हो। तो ट्राइब्यूनल के पास आप जाओ और ट्राइब्यूनल कंपनी को डायरेक्ट करेगा, तुरंत उसको मिनट्स दो या मिनट्स की कॉपी दो, तो तुरंत जो भी आपने कॉपी वॉपी मांगी है वो आपको दिलवाई जाएगी, फोर्थ विद तुरंत के तुरंत दिलवाई जाएगी, टू बी सेंड टू द पर्सन जिसको चाहिए वो मिनट्स की कॉपी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को मिनट्स वाले 2 सेक्शन तो बहुत आराम से क्लियर हो गए होंगे यार, सेक्शन नंबर 118 एंड 119। एक बार प्लेन रीडिंग करिएगा। वैसे सारा बेयर एक्ट से आप लोग को ऑलरेडी कवर हो गया है। और ये चार्ट कैसा लगा यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत मेहनत से बनाया था मैंने ये चार्ट, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को इससे सारे का सारा प्रोविजन। तब तक के लिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, एग्जाम सर पर है, बिल्कुल हाई क्लास स्टडी आप लोगों को करनी है। ओके, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीज एंड टाटा बाय बाय।